हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का चैप्टर 6 जो कि एनसीईआरटी मैथ्स का है, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 वीडियो है इस चैप्टर का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो भी करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो दिख जाएगी, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें कुछ को डिस्कस किए हैं, यानी कि वर्ग के बारे में मैंने बताए हैं कि वर्ग क्या होता है, वर्ग के कुछ गुणधर्म बताए हैं। इसके अलावा पाइथागोरस त्रिक, ये सभी उस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्गमूल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वर्गमूल क्या होता है इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। कि देखिए, जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा है कि जैसे 6 का वर्ग कितना होता है, आप कहेंगे 6 गुणा 6 यानी कि 36। तो 6 का वर्ग क्या हुआ, 36 हो गया। तो इसी तरह से ये जो 36 है ये क्या है, वर्ग है किसका, 6 का। लेकिन जो 36 है ये किसका वर्ग है, 6 का। तो यही जो 6 है इसी को हम वर्गमूल कहेंगे, किसका, 36 का। अब जैसे मैं बात करूं, अगर मैं पूछूं कि 25 का वर्गमूल बताइए, तो दोस्तों 25 का वर्गमूल क्या होगा। पहले तो आप देखेंगे कि 25 किसका वर्ग है, तो ये 5 का है। तो इसीलिए ये जो 5 है ये 25 का वर्गमूल हो जाता है। और 5 का वर्ग 25, इन दोनों में यही डिफरेंस है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि 25 जो है वो किसका वर्ग है, 5 का। और 5 का वर्ग क्या है, 25 है। ठीक है, तो ये बात है इसमें, यानी कि वर्गमूल हम इसे कहते हैं। यानी कि एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैं पूछूं कि 64, इसका वर्गमूल बताइए। तो आप क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि 64 ये किसका वर्ग है। तो आप 8 गुणा 8 करेंगे, यानी 8 गुणा 8 यानी कि 64। तो इसीलिए 8 जो है ये 64 का वर्गमूल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल क्या होता है। अब वर्गमूल को हम किस चिन्ह से दिखाते हैं, जैसे कि वर्ग को हम इस तरह से दिखाते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग पूछा जाए, जैसे 5 का वर्ग पूछा जाए तो वर्ग को हम इस तरह से दिखाते हैं। लेकिन वर्गमूल को हम कैसे दिखाते हैं, जैसे 25 का वर्गमूल पूछा जाए तो वर्गमूल को हम इस चिन्ह से दिखाते हैं। यहां पे हम वर्गमूल 25 करके, ठीक है। इसी तरह से जैसे 100 का वर्गमूल पूछा जाए तो ये वर्गमूल का चिन्ह और ये 100 बराबर इसका कितना वर्गमूल होगा, 10। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आई होप आपको अब ये वर्गमूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि वर्गमूल को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों वर्गमूल को ज्ञात करने के 3 तरीके हैं, 3 विधियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि हमारा है घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, यानी कि हम इस विधि के द्वारा किस तरह से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे अगर मैं पूछूं 4 का वर्गमूल बताइए, तो ये तो बहुत छोटा सा है, इसमें आप बता देंगे आसानी से, यानी कि 2 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल बताइए, तो ये भी आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन जब हमें कोई बड़ा नंबर का पूछा जाए वर्गमूल, तो उसमें बता पाना इस तरह से कठिन होता है। तो इसीलिए हम इस विधि का उपयोग करके आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं यहां पर कि 64 का वर्गमूल बताइए, तो ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसके बारे में हम सीखते हैं इस विधि का उपयोग करके। तो देखिए, हम घटाने की संक्रिया द्वारा किस तरह से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है घटाने की, तो यहाँ पे यानी कि घटाना होगा। तो देखिए हम इस तरह से लिखेंगे 64। और प्राकृत संख्या जैसे कि आपको पता होंगी, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी 1 2 3 4 इस तरह से। तो यहां पर हम प्राकृतिक संख्याओं को घटाएंगे। अब प्राकृतिक संख्या सभी नहीं, जो विषम होंगी, यानी कि विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी, 1 3 5 7, ये सारी विषम होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पर हम इन्हीं विषम संख्याओं को ही घटाएंगे। तो 64 में से पहले हम 1 घटाएंगे, विषम प्राकृतिक संख्या जो है। तो 64 में से 1 घटाया हमने, 63। अब 63 में से अगला विषम प्राकृतिक संख्या घटाएंगे, तो 1 के बाद अगला कौन सा होगा, 3 होगा। तो 63 में से अब 3 घटाएंगे, जो कि 60 बचेगा। तो यहां पर अब हम 60 में से अगला प्राकृतिक संख्या जो विषम है वो घटाएंगे। तो देखिए 3 के बाद अगला कौन सा प्राकृतिक संख्या आएगा, 5। तो यानी कि 60 माइनस 5 55 हो जाता है। इसी तरह से अब 5 के बाद अगला प्राकृतिक विषम संख्या घटाएंगे, तो 5 के बाद क्या आता है, 7। तो यानी कि 5 में से 7 घटाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 8 और 4 यानी कि 48। अब -7 यानी कि 7 हमने घटाया। अब 7 जो है प्राकृतिक संख्या हमारा विषम, इसके बाद अगला कौन सा आएगा, 9।
तो यहाँ पर 48 में से 9 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाता है 39। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 9 के बाद अगला प्राकृतिक विषम संख्या कौन सा होगा, 11। तो यहाँ पे 39 में से 11 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाता है 28। अब 28 में से अगला प्राकृतिक विषम संख्या जो कि 13 है, तो यहाँ पर 8 में से 3 5 और 2 में से 1 1, तो ये आ गया 15। अब 15 के बाद यहाँ पर देखिए हमारा -13, यानी 13 के बाद अगला प्राकृतिक विषम संख्या कौन सा होगा, 15। तो 15 में से 15 घटाया हमने, 0 आ गया। अब ये जो प्रक्रिया है ये आपको तब तक करते रहना है जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हमारा 0 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर हम कि हमने कितनी बार ये घटाने का प्रोसेस किया है। तो देखिए यहाँ पर एक बार हमने घटाया, ये दूसरी बार, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां और यहाँ पर 8वां, यानी कि 8 बार हमने इस तरह से ये घटाया है। तो इसलिए ये हमारा जो 64 का वर्गमूल है वो हमारा 8 आ जाता है, यानी कि जितनी बार हमने ये घटाया है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि दूसरा हमारा विधि है जिस विधि से हम वर्गमूल को निकालते हैं यानी वर्गमूल ज्ञात करते हैं, वो हमारा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम किस तरह से वर्गमूल ज्ञात करते हैं उसको अब हम सीखते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए 144 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम 144 का वर्गमूल किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा करना है हमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जिसका हमें वर्गमूल पूछा गया है, यानी 144 का पूछा गया है, तो हम 144 का यहाँ पर एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एलसीएम किया ये, तो ये आ गया 72 बार में, फिर ये 36, फिर ये यहाँ पर 18, फिर यहाँ पर ये 9 बार में, और फिर यहाँ पर 3 और ये फिर 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ये गुणनखंड आए हैं इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारा आ जाता है, कितनी बार 2 है यहाँ पर, 4 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, अब देखिए अगला काम क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम जोड़े बनाएंगे। देखिए 2 का एक जोड़ा बनाएंगे तो ये हमारा हो गया एक जोड़ा, फिर यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 3 का एक जोड़ा, तो यहाँ पर कितने जोड़े बन गए, 1 2 3, 3 जोड़े बन गए। अब जो जोड़ा हमने यहाँ पर बनाया है इसको एक बार लिखेंगे, जैसे 2 का जोड़ा है तो इसको एक बार हमने लिख लिया, फिर यहाँ पर गुणा 2 का जोड़ा एक बार है तो इसको भी एक बार लिख लिया, फिर गुणा यहाँ पर 3 का जोड़ा एक बार है तो इसको भी हमने एक बार लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो ये जो है हमारा यहाँ पर 144 का वर्गमूल 12, ये आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये विधि भी बहुत अच्छे से समझ में आई हो। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। और इसी तरह से अब हम एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमें 81 का वर्गमूल पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे इस विधि से करने के लिए कि 81 का सबसे पहले एलसीएम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं आसानी से, बड़े ही, देखिए ये कितनी बार में कटेगा, ये 3 27, फिर यहाँ पे 3 9, फिर ये 3 तिया, फिर यहाँ पर 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए जो ये गुणनखंड आए हैं इनको हम लिख लेंगे यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार है, तो ये यहाँ पर अब हम जोड़ा बना लेंगे, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। अब एक जोड़े को हम एक बार लिखते हैं, फिर यहाँ पर दूसरा जोड़े को एक बार, तो 3 गुणा 3 यानी 9। तो इस तरह से ये हमारा 81 का वर्गमूल 9 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो हमारा अगला तीसरा विधि है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो दोस्तों भागफल विधि से हम किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं उसको अब हम सीखते हैं यहाँ पर। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 529 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको जरा ध्यान से समझना आप, ये वैसे ही थोड़ा बहुत सिमिलर है जैसे आप भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 529, और इस तरह से हम यहाँ पर चिन्ह बना देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगला काम क्या होगा हमारा कि इधर से हम 2 संख्याओं को ऐसे इस तरह से बार लगा देंगे। ठीक है, और जो बच गया उसको फिर यहाँ पे बार लगा देंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 पे फिर बार लगता। ठीक है, इस तरह से जैसे मान लीजिए ये हमारे पास संख्या होती,
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इधर से पहले दो संख्याओं पर ऐसे बार, फिर दो बच गई तो इस पे बार। तो इस तरह से ये हमने संख्याओं पर बार लगा ली। अब यहाँ पर एक और संख्या होता तो मान लीजिए ये होता तो इस पे भी हम ऐसे बार लगा देते, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये बार लगा लिया। अब यहाँ से हम पहली संख्या इधर से अब देखेंगे तो पहला यहाँ पर कौन सी संख्या पे बार लगा है, 5 पे। तो इसलिए अब हम करेंगे यहाँ पर कि किस संख्या से गुणा करें तो यहाँ पर 5 आए या फिर 5 से कम आए। तो देखिए हम 2 का 2 से गुणा करेंगे तभी 2 दूना 4 आएगा, यानी कि 5 से कम। अगर 3 का 3 से करते हैं तो ये तो 6 हो जाता है, यानी कि 5 से ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमें ज्यादा नहीं करना, इसके बराबर हो या फिर इससे छोटा हो। तो इसलिए हमारा क्या है, 2 है संख्या वो। तो इसलिए एक बार यहाँ पे 2 लिख देंगे और एक बार यहाँ ऊपर 2 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने ये किया। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणा 2 यानी 4 आ गया, तो यहाँ पर नीचे हम इसके 4 लिख देंगे और इसको हम यहाँ पर घटा देंगे। 5 में से 4 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो संख्याएं बच गई, जैसे कि हम भाग में भी करते हैं, जो बच जाती है उसको हम एक एक करके उतारते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही नहीं उतारना, इन दोनों संख्याओं पर बार लगाए, इसलिए इन दोनों को हम यहाँ पर उतार देंगे, 2 भी और ये 9 भी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना हो गया भाई, 129। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ये हमने लिखा है संख्या 2 गुणा 2, इसको हम जोड़ करके यानी 2 प्लस 2 यानी कितना होगा, 4। इस यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ये 4 आया है हमारा ये, अब इसमें यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें और यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें जिनका गुणा करें तो हमारा ये प्राप्त हो, 129 या फिर इससे कम प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 3 से करते हैं यहाँ पर संख्या में, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी कि हमारा 129 आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी संख्या है, वो 3 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 लिखा और यहाँ पे भी हम 3 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा कितना आ जाता है, 129। अब इसको हम घटा देंगे तो हमारा बच गया 0। अब इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया है, 23। तो इसलिए 529 का वर्गमूल हमारा 23 हो जाता है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही और एग्जाम्पल लेकर ट्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें करना है, ठीक है। अब एक और हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो बच गया है, जैसे कि भागफल विधि से हमने ये वर्गमूल ज्ञात किया। तो भागफल विधि से ही ये तो सिंपल से संख्याएं थी, लेकिन जब दशमलव में संख्याएं हो तो उसको हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, इसको भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं। अब तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि दशमलव का वर्गमूल ज्ञात करना। तो दशमलव का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें ज्ञात करना है 17.64 का वर्गमूल, तो हम इसको इस तरह से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 17.64 और यहाँ पर हम इस तरह से चिन्ह बना लेंगे। अब देखिए अगला काम हमारा क्या होता है, हम बार लगाते हैं। तो इधर से सबसे पहले 2 संख्याओं पर ऐसे बार, फिर जो बच गई 2 संख्या इस पे ऐसे बार लगा दिया हमने, ठीक है दोस्तों। अब अगला काम क्या होगा हमारा कि ये जो 17 है इसको हम किस संख्या से गुणा करें तो 17 आए या फिर इससे कम आए, ठीक है दोस्तों। तो वो कौन सी संख्या होगी, देखिए हम चेक कर लेते हैं। 3 गुणा 3 करते हैं तो 9 आ जाता है, 4 गुणा 4 करें तो 16, 5 गुणा 5 करें तो 25। तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या ले सकते हैं, ये वाली ले सकते हैं, क्योंकि 4 गुणा 4 करें तो 16 आ जाएगा और 5 गुणा 5 करने पे 25, जो कि 17 से ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हमारा ये संख्या 4, ठीक है। तो 4 यहाँ पे भी लिखा हमने, 4 यहाँ पे भी लिखा। अब देखिए अगला काम हमारा क्या होगा, 4 गुणा 4 कितना आ रहा है, 16। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको 16 लिख के घटाया तो ये आ गया 1। अब यहाँ पर जो बच गया उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 और 4, ठीक है दोस्तों, ये हमारा बच गया। अब देखिए अगला काम हमारा क्या होगा कि इन दोनों को पहले जोड़ेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। तो 4 + 4 8, यहाँ पर 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कि 8 जो है, यहाँ 8 में हम यहाँ पर किस संख्या से गुणा करें तो हमारा ये आए या फिर इससे कम आए। तो देखिए कि यहाँ पर अगर हम 8 में 2 से करते हैं
तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 2 अठे 16 यानी कि 164 आ जाता है। तो इसीलिए वो संख्या कौन सी होगी? 2। तो 2 यहाँ पे भी लिखा हमने और 2 यहाँ पे भी लिखा। यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। ठीक है दोस्तों, और कितना आ रहा है ये? 164। तो इस तरह से हमारा 0 बच जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा कौन सा होगा? ये वाला। तो कितना आया है ये? 4.2। तो इसीलिए 17.64 का वर्गमूल हमारा 4.2 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम दशमलव का वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं भागफल विधि से। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये जो है वर्गमूल का जो परिचय है यानी इंट्रोडक्शन है, जो हमने डिस्कस किए हैं किस तरह से हम निकालते हैं वर्गमूल को अलग अलग विधियों से, वो हमने समझा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको तीनों चारों जो हैं पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका किया गया लाइक मुझे और आगे की नई वीडियोस बनाने के लिए एनर्जी देता है। और वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं प्रश्नावली 6.1 के डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।